जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आज हमारा 25वां दिन है कृष्ण कथा प्रोग्राम का और फिलहाल भगवत गीता सीरीज चल रही है। कल तक हम बात कर रहे थे कर्म योग पर, लेकिन जो आज पहली बार हमें देख रहे हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप आगे के एपिसोड जरूर देखिएगा कि जिससे आपकी कनेक्टिविटी बैठे और आप इस सब्जेक्ट को आज हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए कि पिछले सारे एपिसोड्स को आप देख सके और आने वाले सारे एपिसोड्स भी आप देख पाए। तो दोस्तों, कर्म योग। अब आप तो ये सब जानते हैं कि दो किस्म के कर्म होते हैं, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले। अगर भगवत गीता की भाषा में कहूं तो अकर्म और विकर्म। अब अगर आप अकर्म करते हैं यानी कि अच्छे वाले कर्म करते हैं तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर आप विकर्म करेंगे यानी कि बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर मैं ना मेरा पिछला जन्म जानता हूं और ना ही इस जन्म में अगर मैं री इनकारनेट हुआ हूं, अवतरित हुआ हूं, तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली तो कर्म योग पर बात करने के लिए मैं बहुत ही गलत इंसान हूं। उसके ऊपर तो बहुत सारे संत महात्मा हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की है, जिन्होंने अपने काफी सारे जन्म देखे हुए हैं। लेकिन मैं कर्म योग को बहुत ही प्रैक्टिकल सिंपल तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड दैट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब कभी भी आप कुछ भी करेंगे तो कोई ना कोई नतीजा उसमें से खड़ा होता है। अब चलिए ये कॉज एंड इफेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर आप ब्रश नहीं करते हैं कुछ दिनों तक तो कैविटीज हो जाना, ये रिजल्ट आएगा। तो आपने कुछ कर्म नहीं किया या फिर वो ना करना भी एक कर्म था, तो आपको कैविटीज मिली, वो उसका रिजल्ट था, कर्म का नतीजा था। या फिर लेट्स से कि आप अगर स्मोकिंग करते रहते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसमें से कैंसर खड़ा हुआ तो वो कर्म का एक नतीजा था। या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आप एक्शन नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, और उस वजह से अगर मोटापन आपकी जिंदगी में आ जाता है तो अगेन वो कर्म का एक नतीजा है। या फिर लेट्स से कि आप इनफ टाइम नहीं दे रहे अपने फैमिली को, अपने वाइफ को, और रिजल्ट आता है डिवोर्स या फिर अलग हो जाना, तो अगेन वो भी एक ऐसा ही नतीजा है। मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल में से ये समझाना चाहता हूं, किसी आप जो भी कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई नतीजा खड़ा हो रहा है। आप वैसे ही एग्जाम्पल्स मुझे चैट में कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, कि आपने कुछ किया और उसका कुछ नतीजा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कर्म का प्रैक्टिकल रिजल्ट आपकी नजर के सामने है जो क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, इसमें अच्छे वाले एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। अच्छे कर्म के नतीजे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप बीमारी से दूर रहते हैं, फिट रहते हैं। आप मास्क पहने रखते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप काफी हद तक कोरोना से बचे रह सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट हर मोड पर आपको मिलने वाला है। इसका लॉजिक बस इतना ही है, आप जो बीज बोएंगे आपको नतीजा वैसा ही मिलने वाला है। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है? जो भी आप बीज बोएंगे नतीजा आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आपने चीकू के पेड़ का बीज बोया है तो आप आशा नहीं रख सकते कि आपको मैंगो मिले, राइट। दैट्स कॉमन सेंस। तो यहाँ पर यस, श्रद्धा ने लिखा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। परफेक्ट, सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जो करोगे नतीजे वही मिलेंगे। अब चलिए मुझे ये बताइए, कितने लोगों ने आप में से कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है, सीखा है, या द सीक्रेट मूवी देखा है? कमेंट में मुझे बताइए अगर आपने उसकी बुक पढ़ी है या मूवी देखा हुआ है। ओके, सी, मुझे ये पता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सोचते हैं तो काफी सारे लोगों को पता क्या लगता है, वो थोड़ा मैजिकल है। नहीं, एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा वहां पर भी काम कर रहा है। आपने जो सोचा वो विचार भी तो एक कर्म है, आपने जो इंटेंशन रखा वो भी तो एक कर्म है, और उसमें से जो नतीजा खड़ा हुआ वो उसका इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट,
राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, लॉ ऑफ कर्मा को ही फॉलो कर रहे हैं। तो बस आप अपने दिमाग में यही बिठा लीजिए कि आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, आपको नतीजा वैसा ही मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर काफी लोग लिख रहे हैं कि हाँ भाई हमने वो बुक पढ़ी हुई है, मूवी देखा हुआ है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, इट इज जस्ट कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन अब कर्म योग के अंदर मैं आपको यहां पर 8 स्टेप्स देना चाहता हूं। यस, 8 स्टेप्स की जो आपको समझा पाएगा कि कर्म योग को आप अपनी लाइफ में 100% कैसे अपना सकते हैं। पहला रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कर्म नहीं बंधता है एक्शन में से। मतलब कि आप कभी भी एक्शन लोगे तो आप कर्म नहीं बांध रहे हो, लेकिन उस एक्शन के साथ जो आपकी इच्छा जुड़ी हुई है, आप उसके द्वारा कर्म बांध रहे हो। तो आपको कर्म करना है, मगर एक्सपेक्टेशंस नहीं जोड़ देने हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए, वैसा हो जाए, अगर इतना फायदा हो जाए तो इतना मजा आ जाए, या फिर रिटर्न में वो मेरे लिए ये कर दे। ऐसा नहीं, क्योंकि वो दुख का कारण बनने वाला। अब इसके ऊपर मैंने कल बहुत सारी बातें करी थी, तो कल के एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। वो शेयर बटन जब आप हिट करेंगे ना, तो बहुत सारे और लोगों तक ये पॉजिटिव बातों को मैं और आप मिलकर पहुंचा पाएंगे। तो ये था नंबर 1 पॉइंट। लेकिन नंबर 2 पॉइंट पता है क्या है? आपको जो आपके रूटीन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, जैसे ही कर्म योग के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो लोग अपने रूटीन जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। जैसे कि अर्जुन ने यही सवाल पूछा था कि भगवान, अगर मैं कुछ अच्छा कर्म करूंगा तो मैं बंद रहा हूं, कुछ बुरा कर्म करूंगा तो मैं बंद रहा हूं, तो फिर मैं कर्म ही ना करूं ना। बट ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने को हो गया ना। सो देखिए, हम सभी की कोई ना कोई जिम्मेदारी है, हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारियां है, बेटे या बेटी के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारियां है, माता पिता के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारी है, बॉस या एम्प्लॉय के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारियां है। आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, आपकी जिम्मेदारी एक सिटीजन के नाते भी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिम्मेदारियों को है ना, प्रायोरिटाइज कीजिए। कमेंट में लिखिए प्रायोरिटाइज, बिकॉज सी काफी बार हम लोग दोस्तों समझ नहीं पाते कि किस सीक्वेंस में हमें काम करना चाहिए। जैसे कि दूसरों की मदद करना, ये तो अच्छा है, निस्वार्थ भाव से मदद करना एक अच्छा कर्म है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है पता है? मानो कभी आपकी ही तबीयत खराब है और आपको आराम की जरूरत है, और आप वो ना करके किसी और की मदद करने के लिए जाएंगे, तो शायद आप लंबी मदद नहीं कर पाएंगे। राइट। सो यू ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और उसके मुताबिक आप काम कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। राइट। सो आई एम सो हैप्पी जब आप प्रायोरिटाइज लिख रहे हैं या प्रायोरिटीज लिख रहे हैं। कमेंट में सुनील ने लिखा, रिटा ने लिखा, पल्लवी, चिका, राम, थैंक यू सो मच गाइज। बिकॉज जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं इसी तरह से, तो सही में मुझे लगता है कि हाँ भाई एक लाइव ऑडियंस मेरे सामने है। अदरवाइज तो इन अ वे मैं एक बस कैमरा के सामने बोले जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आपका बॉडी, यानी कि हमें शरीर मिला, हमारा ये जो बॉडी है वो हमें दिया गया है एक्शन लेने के लिए। देखो, अगर हमें कर्म ना करने होते, कार्य ना करने होते, एक्शन ना लेना होता, तो क्या हमें ये बॉडी मिला होता? नो, नॉट एट ऑल। सो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस के अंदर बॉडी आ जाता है, और इसीलिए बॉडी से एक्शन करवाते रहना, कर्म करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और काफी सारे लोगों को पता है क्या लगता है कि कर्म से ऊपर उठ जाना वो सही है। जैसे कि रिनंसिएशन, यानी कि संसार को छोड़ देना। बोले अगर कर्म बनता है तो ये सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाकर ना बैठ जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक नई समझ भी देना चाहता हूं। देखिए, कुछ ना करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो भी तो एक स्वार्थ भरा कर्म है, सेल्फिश कर्म है। सी,
रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही बड़े टीचर, मास्टर, गुरु हो चुके हैं इस देश में। रामकृष्ण परमहंस जो थे दोस्तों, उनके दो शिष्य, दो स्टूडेंट, और एक थे योगानंद और दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद। अब दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं। जब रामकृष्ण परमहंस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उनके कुछ शिष्य, उनके कुछ स्टूडेंट उनके आजू बाजू थे। रामकृष्ण ने तब कहा कि आप लोग मेरे बाद अब नारेन की बात सुनेंगे। नारेन मतलब कि जिनको आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो जब ये कहा, तो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि अगर आप अभी तक मुझे गुरु मानते थे, टीचर मानते थे, तो अब आप इनको गुरु मानेंगे, टीचर मानेंगे, स्वामी विवेकानंद को। तो अब जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने ये सुना, नारायण ने ये सुना, तो वो कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि जब आप ये दुनिया छोड़कर जाए तब मैं हिमालय चले जाऊं। मतलब कि विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि भाई, आपने जो रास्ता दिखाया, आपने जो आध्यात्मिकता समझाई, मैं चाहता था कि उस रास्ते पर मैं चले जाऊं और अपना आध्यात्मिक सफर पूरा करूं। तब रामकृष्ण जवाब देते हैं कि नारेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्वार्थी हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने एक रास्ता दिखाया है आप सभी को, लेकिन बोले उसमें से तुम अकेले ऐसे हो जिनको वो रास्ता एक्चुअली दिखाई दिया और समझ आया है, तो फिर तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि तुम उस रास्ते पर अकेले चलने लगो? एंड दैट इज वेयर रामकृष्ण ने उनको समझाया कि अगर तुम्हें वो रास्ता समझ आया है आध्यात्मिकता का, तो तुम अकेले वहां पर मत जाओ, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाओ। एंड दैट इज वेयर स्वामी विवेकानंद को दोस्तों इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। और दोस्तों, इतने सुंदर तरीके से आज रामकृष्ण मिशन काम भी कर रहा है। और उससे भी बढ़कर के उस समय पर स्वामी विवेकानंद ने यही इंस्पिरेशन लेकर के इंडिया के अलग अलग कोनों में जाकर के लोगों को सही समझ दी। और उनका जो अमेरिका जाना हुआ था और जो वर्ल्ड फेमस स्पीच बन गई थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल तब किया था, तब अमेरिका को भी उन्होंने जगा दिया था, एहसास करवा दिया था, इवॉल्व कर लिया था स्पिरिचुअलिटी की ओर। और दोस्तों, इंडिया से पहली बार कोई वहां पर जाकर के एक कहते हैं ना कि इंडिया का नाम अगर कोई रोशन करके आए हैं, तो इतिहास में वो किस्सा बहुत ही बड़ा है। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको मौका मिलता है दोस्तों, तो उस स्पीच को कहीं ना कहीं से गूगल सर्च करके पढ़िएगा। इट्स सो इंस्पायरिंग, और उसके अंदर शब्दों के अंदर एक एक जो मीनिंग जुड़े हुए हैं इज एक्चुअली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर कह रहा था कि कोई कर्म ना करना वो भी एक स्वार्थी कर्म है, ठीक है, सेल्फिश कर्म है। सो करना बहुत सिंपल है कि सिर्फ और सिर्फ रिनंसिएशन, यानी कि संसार को छोड़ देना नहीं। ऑलराइट, दैट वाज माय फोर्थ पॉइंट। लेकिन फिफ्थ पॉइंट पता है क्या है? कर्म तो करना है, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा माइल कर्म करना है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों देखिए, क्या मतलब होता है एक्स्ट्रा माइल का? आपको जब भी कोई भी काम दिया गया है या फिर कोई जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं, तो आप वो काम, आपको जो मिल रहा है उतने के लिए ना करो। मानो आपको कोई काम करने का 100 रुपया मिला है, तो आप उतने के लिए करोगे, कोई मतलब नहीं है। या फिर 1000 रुपया मिल रहा है तो उसके मुताबिक करोगे, अच्छा, उसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब 100 रुपया कम है तो उसके मुताबिक आप अच्छा काम ना करें, और 1000 रुपया ज्यादा है तो आप थोड़ा अच्छा कर ले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सी, अगर आपको कोई कार्य दिया गया है, तो आप उसे अपने लेवल के मुताबिक करो ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे जो मिल रहा है उसके मुताबिक मैं करूं? नहीं, आपका जो लेवल है उसके मुताबिक करो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल।
अगर मैं फ्री प्रोग्राम दे रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके देना चाहिए, कंजूसाई करके देना चाहिए, सब कुछ नहीं सिखाना चाहिए। और अगर मैं पेड प्रोग्राम दे रहा हूं तो मुझे ज्यादा सिखाना चाहिए और ज्यादा इन्वॉल्व होकर सिखाना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होता है। सी, एक बात पक्की है कि अगर मैं कोई फ्री सेमिनार दे रहा हूं तो उसका मेरा कंटेंट अलग होगा, और अगर मैं पेड प्रोग्राम दे रहा हूं तो उसका मेरा कंटेंट अलग होगा। बट वो दोनों में मेजर डिफरेंस पता है क्या होता है? टाइम का डिफरेंस होता है। कि जब मैं कोई चीज 1 घंटे में सिखा रहा हूं तब मैं अलग चीजें सिखा सकता हूं, और जब वही चीज मैं 10 घंटे में सिखा रहा हूं तो मैं अलग तरीके से सिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो मैं काफी ज्यादा डिटेल में उसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखा सकता हूं। लेकिन जब मैं 1 घंटे में सिखा रहा हूं और फ्री में सिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं पर कम है, या फिर उसका मतलब ये नहीं होता है क्योंकि फ्री है तो बोले मैं ढंग से ना सिखाऊं या ज्यादा इंटरेस्ट ना लूं, या फिर आपको कुछ कम देने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल जब मैं ये कृष्ण कथा का प्रोग्राम ले रहा हूं, आपको पता है ये जो 20-20 मिनट हर सुबह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप मेरा रिकॉर्डेड ओरिजिनल कृष्ण कथा का प्रोग्राम देखेंगे या फिर जो मैं स्टेज पर लिया करता था ओरिजिनल प्रोग्राम वो भी देखेंगे, उससे ज्यादा कंटेंट, उससे ज्यादा पॉइंट्स निकाल करके मैं आपको हर सुबह ये 20 मिनट के प्रोग्राम में दे रहा हूं। आपको पता है मेरी टीम जो है ना, मुझसे पूछा करती है कि सर हमें तो लग रहा था कि पिछले हफ्ते कृष्ण कथा खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा आप ज्यादा ले रहे तो अब इस हफ्ते खत्म होगी। और पता है हर दिन मैं उनसे क्या कहता हूँ, यार मुझे भी नहीं पता है। वो लोग है ना, हर दिन थंबनेल बनाना होता है इस वीडियो का, राइट? तो आगे के दिन मुझसे पूछ लेते सर कल का टॉपिक क्या है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे रात को सोने से पहले ये तक नहीं पता होता है कि आज सुबह का मेरा टॉपिक क्या होगा, और मैं वो टॉपिक को खत्म भी कर पाऊंगा या नहीं, या नए टॉपिक पर जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जो भी नई नई बातें मेरे अंदर आती रहती है मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पता है, कि अपनी ओर से जितना आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अपनी ओर से आप जितना ज्यादा कर सकते हैं वो करो। अब देखिए, आप अगर कोई काम कर रहे और अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है, और उस वजह से आप उस काम को ढंग से ना करें, आपको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है और इसीलिए आप कैसे भी काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर साफ सफाई कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, तो आपने वो जो छोटे छोटे कोने से जो सफाई करनी थी अगर नहीं की है, या फिर आपको कोई देखने वाला नहीं है इसीलिए आप दुनिया के सामने दिखावा करते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन वैसे फ्री बैठे रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली अगर कोई आपको देखने वाला नहीं है या फिर आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है और इसीलिए आप अपना बेस्ट ना दे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर आप कर्म योगी नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, उसे अपनी जिम्मेदारी समझिए, उसे एक अच्छी नीयत से कीजिए। मैं काफी बार जब लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जब मैं कृष्ण कथा का प्रोग्राम लाइव लेता था तो मुझे काफी बार लोग कहते थे कि सर आप कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, आपको कितने आशीर्वाद मिलते होंगे। और तब मैं लोगों को समझाता था कि नहीं, आपको पता है, बोले जब मैं स्टेज पर ये कृष्ण कथा ले रहा हूं तो मुझे जितने आशीर्वाद मिल रहे उतने ही आशीर्वाद जो ये ऑडिटोरियम के स्टाफ वाले हैं, जो इतनी सुबह ऑडिटोरियम खोल रहे हैं, आप लोगों को बिठा रहे हैं, उनको भी उतने ही आशीर्वाद मिल रहे हैं। बाहर पार्किंग में जो वॉचमैन है वो अच्छा पार्किंग करवा रहा है कृष्ण कथा प्रोग्राम के लिए, तो उनको भी उतनी ही आशीर्वाद मिल रहा है। जब कोई आदमी अपने कार्य को, अपने काम को बखूबी निभाता है, तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, वो अच्छे कर्म कर रहा है और वो एक्स्ट्रा माइल काम करेगा ही करेगा, और अच्छे कर्म होते ही जाएंगे। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स दे चुका हूं, कर्म योग के, मुझे आपको छठा पॉइंट देना है। टोटल 8 पॉइंट आपको देने हैं। मगर एक और बार मैं याद करवा दूं, अगर आपने वॉच पार्टी को ऑन नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक बटन को भी हिट कर दीजिए। देखिए, आपके जितने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं ना, वो हमें भी मोटिवेट करता है, मेरी टीम को भी मोटिवेट करता है, हमें अच्छा लगता है, इट फील्स गुड, राइट? सो अब छठा पॉइंट कर्म योग में, एंड दैट इज कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो दोस्तों उससे इसलिए ना कीजिए क्योंकि उसमें से कुछ पैसा कमाने को मिल रहा है, इसलिए ना कीजिए क्योंकि उससे आपकी इमेज बड़ी हो रही है, या फिर आपका स्टेटस बेहतर हो रहा है, या फिर आपका नाम रोशन हो रहा है।
फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन से आप करते हैं तो एक्सपेक्टेशन आ गए तो वापस वो सकाम कर्म हो गया। जो कल मैंने सिखाया था, निष्काम कर्म का मतलब होता है विदाउट एक्सपेक्टेशन, और सकाम कर्म का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों की हमारी आशाएं उसके साथ जुड़ी हुई है, राइट। एंड आपको पता है, ये सारी आशाओं में पैसा, नाम, फेम, इमेज, वो सारी आशाओं में ईगो आ जाता है। और जहां कहीं भी दोस्तों ईगो आ जाएगा, एक बात तो पक्की है कि वो कर्म कभी अच्छा कर्म रह ही नहीं सकता है। सो अपने दिमाग में इस चीज को बिठाइए कि ईगो से ऊपर उठना जरूरी है। इस पर और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और 7th और 8th पॉइंट भी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। मगर उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो एक लिमिटेड टाइम था वो थोड़ा सा खत्म होने के लिए जा रहा है। अब आप जानते हैं कि दोस्तों इस सैटरडे संडे को में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। फटाफट से मैं आपको याद करवा दूं, इस सैटरडे संडे 26-27 सितंबर को 4 से 8, 4-4 घंटे, टोटल 8 घंटे का एक वर्कशॉप हो रहा है बिजनेस मास्टर का। तो अगर आप में से कोई भी बिजनेसमैन है या खुद बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप को जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग वर्कशॉप जिसका लाइव फीस हम लोग कभी 9,000 लिया करते थे, ऑनलाइन की वजह से सिर्फ एक टोकन चार्ज पर दिया जा रहा है। नीचे फोन नंबर्स है और बुकिंग डिटेल्स है, तो आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंडे को शाम को हमारा एक पेरेंटिंग सेशन होने वाला है शिवांगी के द्वारा, तो आप उसे मिस ना कीजिएगा। उसी के साथ मंडे सुबह से हम लोग एक और नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारी एक दूसरी चैनल है फिट भारत के नाम से, उसमें हर सुबह हम आपको लाइव एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो आप घर बैठे बैठे हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। मगर ये सारे न्यूज़ अगर आप जानते रहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, उसे लाइक कर लीजिएगा, कि जिससे ये सारे न्यूज़ आपको मिलते रहे। एंड फ्रेंड्स, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल आवर सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स, जिनके सारे नाम आप देख सकते हैं। ये जितने हमारे सपोर्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया से, इनके नाम हमें मिल रहे हैं कि जो इस कृष्ण कथा के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट हमें दे रहे हैं। और दोस्तों आप जानते हैं फ्राइडे है, सैटरडे संडे सुबह कृष्ण कथा का प्रोग्राम नहीं होने वाला है। अब वापस मंडे से हम लोग शुरुआत करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हर सुबह 8:30 बजे। एक और बार अगले सोमवार को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।